आज केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। वॉट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अभी एसिड और बेस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं। एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखिए कौन कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन कौन वीक होता है। तो अगर कोई एसिड है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या फिर इसी को बोल सकते हैं कि आयनाइज्ड हो जाए, तभी उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हमने वाटर लिया, इसमें हमने HCl को डाला, जितना H+ था, जितना Cl- आयन था, पूरा बिल्कुल अलग अलग टूट गया पूरा। जैसे अगर 4 H+ था, जैसे हम मानते हैं, मान लिया हमने, और 4 Cl- आयन थे ना, तो चारों के चारों अलग हो गए बिल्कुल। H+ अलग हो गया, 4 Cl- आयन अलग हो गए, कुछ भी बचा नहीं। तो उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड को ही जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जितना प्लस माइनस है तुरंत अलग हो जाए, बहुत ज़्यादा समय ना लगे। 4 H+ आयन है और 4 Cl- आयन है, तो चारों H+ अलग हो जाएं, चारों Cl- आयन अलग हो जाएं, तभी हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ना। तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या रहेगा, सिर्फ इसमें आयन्स रहते हैं। पानी में डालने के बाद एसिड सिर्फ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल होता है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, पर क्लोरिक, ये पर क्लोरिक एसिड। बाकी ये तीनों आप जानते होंगे, ये थोड़ा सा अलग है, मिलेंगे अभी बहुत सारे नए नए मिलेंगे, जिनमें से एक आपको मिल गया पर क्लोरिक एसिड। और अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे इसके आयंस डिसोसिएट हो गए। इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ आयंस ही होते हैं, तो वो हाईली कंडक्टिंग होता है। बस इसमें थोड़ा सा हम बैटरी, वायर, बल्ब कनेक्ट कर देना, सब सर्किट कंप्लीट कर दें, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा खासा करंट फ्लो होगा। जो इन्वर्टर घरों में यूज होता है, इन्वर्टर में पानी डालते हैं ना आप लोग, बैटरी का पानी जिसको कहते हैं डाला जाता है, तो वो बैटरी का पानी क्या रहता है, एसिड ही रहता है। उसको वाटर में, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिजॉल्व करके, डाइल्यूट करके, ताकि कोई जो भी डाल रहा है उसका हाथ और डैमेज ना हो, वो दिया जाता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहता है, पर वाटर ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्श इफेक्ट नहीं दिखाता है। अब उसको डाल देते हैं बैटरी में, बस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है इन्वर्टर के थ्रू। जितना भी AC होता है उसको वो DC में इकट्ठा कर लेता है। इसको पूरा अच्छे से आप फिजिक्स में क्लास 11-12 में पढ़ेंगे कि कैसे जो बैटरी है वो इन्वर्टर को चार्ज करता है, फिर इन्वर्टर फिर से घरों में लाइट को सप्लाई करता है। तो ये AC और DC का सारा चक्कर होता है। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो AC होती है, जो मेंस से लाइट हमें मिलती है, मतलब जो खंबे से लाइट मिलती है वो AC होती है, अल्टरनेटिंग करंट। ये इन्वर्टर बैटरी में इकट्ठा कर देता है। आखिर बैटरी में एसिड है, हाईली कंडक्टिंग है, तभी ना इलेक्ट्रिसिटी उसमें इकट्ठी हो रही है, तो वो DC के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। फिर जो इन्वर्टर होता है वो जब घर की लाइट चली जाती है तो उस DC को AC में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से घर में जो चीज़ें बिजली से काम करती हैं, सेम वही चीज़ें इन्वर्टर से भी काम करती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बैटरी के लिए अलग पंखा, अलग TV, अलग बल्ब ऐसे आता था, छोटी बैटरी होती थी। जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसा ही होता था। तो बैटरी का अलग पंखा रहता था, अलग TV रहता था, अलग बल्ब रहता था, क्योंकि उस वक्त इन्वर्टर नहीं रहता था। जो अभी आपके घरों में एक ब्लैक बॉक्स इन्वर्टर रहता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी फैसिलिटी पहले नहीं होती थी। बाकी बैटरी तो वही है, बस साइज बड़ा हो गया है, जिसको कम ज़रूरत है तो वो छोटा भी ले लेते हैं। बस इन्वर्टर की वजह से अब बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है कि अलग अलग पंखा, TV, बल्ब नहीं लगाना पड़ता है। और बैटरी में मेन जो इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करने का काम, फ्लो कराने का काम, AC को स्टोर करने का काम करता है, वो एसिड ही करता है। अगर बैटरी का पानी सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो देखिए आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं होता। मतलब इन्वर्टर तो AC भेजेगा, पर बैटरी में वो इकट्ठा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी चार्ज नहीं होगा। घरों में ऐसा बोला जाता है इन्वर्टर चार्ज नहीं है, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया। इन्वर्टर का कोई काम ही नहीं है, इन्वर्टर तो बस चेंज करने का काम करता है। इन्वर्टर तो भेजेगा ही AC को, लेकिन बैटरी में है नहीं एसिड, इसलिए बैटरी चार्ज नहीं होता है। फिर उसमें पानी डालिए, या कभी कभी इलेक्ट्रोड ख़राब हो जाता है तो फिर उसको बेचकर दूसरा ख़रीदना पड़ता है। पर बैटरी का पानी जो एसिड रहता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वही सारा काम करता है।
ओनली आयंस। इसका मतलब यही है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें सिर्फ आयंस ही होंगे, कुछ भी HCl नहीं रहेगा उसमें, साथ में सब डिसोसिएट हो जाएंगे। मैं यहाँ बोर्ड पर जो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको लिख देती हूँ। अगर आपको इसको अपनी मेमोरी में बनाए रखना है तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको जो मेन वर्ड है जिसकी वजह से पूरा डिफाइन हो रहा है ये टॉपिक, वो सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। आप लोग नोट्स भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते होंगे, मेन जो वर्ड है उसको लिखते होंगे। बहुत कम ही बच्चे हैं जो पूरा लाइन कंप्लीट करते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो कि पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शियली का मतलब है कि थोड़े से आयनाइज होंगे और थोड़े से मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसमें बचे रह जाएंगे। जैसे कि CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि सिरके में, विनेगर में रहता है, जो चाउमीन में डालते हैं। H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये रेन वाटर से मिल जाता है बहुत आराम से। आसमान में से पानी आ रहा है जो कि बिल्कुल साफ़ आता है, बादलों से जो पानी बरसता है नीचे बिल्कुल क्लीन होता है वो, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि वो बिल्कुल क्लीन जो वाटर आ रहा है बादलों से, उसमें मिक्स होकर बना लेता है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 बैलेंस है ये। अगर हम इन एसिड को वाटर में डालेंगे, HCN, इसको कहते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, HYDROCYANIC, हाइड्रोसाइनिक एसिड। H2SO3, ये है सल्फ्यूरस एसिड। H2S, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे वीक एसिड हैं पूरे। इनमें से अगर मैंने HCN ले लिया, हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसको अगर मैंने वाटर में डाला ना, तो H+ आयन तो मिलेगा, क्योंकि एसिड में H+ आयन कॉमन होता है, यही तो एसिड की पहचान है। डिसोसिएट होगा, CN- आयन बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 4H+ आयन है, 4 CN- आयन है, तो मान लीजिए 2 या 1 डिसोसिएट हो गया और 1-2 ऐसे बचे रह जाएंगे, HCN के फॉर्म में ही रह जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि पार्शियली आयनाइज होता है, पूरा आयनाइज नहीं होता, जो रिवर्सिबल साइन होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये वीक एसिड वीक बेस में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो इधर हमने रिएक्टेंट लिया है उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरा बना ही नहीं, फिर उसी प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को बना सकते हैं, जैसे इसमें हो रहा है। H+ आयन और HCN मॉलिक्यूल दोनों रहेंगे वीक एसिड में। वीक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों रहेंगे, आयंस भी रहेंगे और मॉलिक्यूल भी रहेंगे। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4 जिसको हम COOH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा। देखिए C2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, 2 और 2 जा 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और ये है ऑक्जेलिक एसिड। ये सब मॉडरेटली वीक एसिड होते हैं, मतलब ना पूरी तरह से वीक है ना पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, बीच में है। वीक एसिड के थ्रू जो सॉल्यूशन बनता है वो पुअरली कंडक्टिंग होता है। अभी इसके पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने बताया कि वो हाईली कंडक्टिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है, लेकिन वीक एसिड का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ये पुअरली कंडक्टिंग होता है। तो जो मैंने बताया था आपको कि बैटरी में पानी डालते हैं, आप श्योर हो जाइए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, इसलिए उसको केयरफुली डाला करिए बैटरी में। या जो आते हैं घर में डालने के लिए तो वो भी ग्लव्स पहन के अच्छे से डालते हैं, हम लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं ग्लास में भरकर, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए प्लास्टिक के बॉटल में भी मिल जाता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं ना वो प्लास्टिक के बॉटल में नहीं रह पाएंगे, जला देंगे बॉटल को, वो शीशे के बॉटल में मिलते हैं। अगर उनमें हम पानी मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तब वो प्लास्टिक के बॉटल में मिलते हैं और कम डेंजरस हो जाते हैं। पुअरली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा तो उसमें H+ आयन कम ही मिलेगा, मिल ही रहा है कम, आधा आयन है आधा मॉलिक्यूल है, तो H+ आयन कम मिलने की वजह से ही उसको हम पुअरली कंडक्टिंग कह रहे हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें H+ आयन ज़्यादा मिलने की वजह से हम उसको हाईली कंडक्टिंग कह रहे थे। सारा खेल इसी H+ आयन का है, बाकी जो दूसरा आयन है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो माइनस में कुछ भी आयन हो सकता है ना। अगर हम कुछ भी लें एसिड, जैसे अगर हम CH3, हम कोई दूसरा एसिड लें तो उसमें माइनस के फॉर्म में दूसरा आयन मिल रहा है, H+ आयन मेन है।
माइनस वाला आयन तो बस H+ आयन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है।